पाकिस्तान पेश है और ये इमदाद अब से कुछ देर के बाद यहाँ से रवाना की जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही है, क्या कुछ यहाँ से रवाना किया जा रहा है तुर्किया के लिए। इस वक्त वहाँ के अवाम के लिए ये इमदाद इंतहाई ज़रूरी है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक से भी इमदाद यहाँ भेजी जा रही है। हौलनाक ज़लज़ले से मुतासर अफराद के इमदाद में पाकिस्तान पेश है और इमदाद के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर ब्रीफिंग दी जा रही है कि क्या कुछ यहाँ से तुर्किया के लिए रवाना किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज तुर्किया को 142 टन इमदादी सामान रवाना किया जा रहा है। We'll push 800 tons of the Russians and about 500 tons of the winterized tanks and then 168 tons of the blankets. This will go by sea. These two. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है कि जो इमदाद यहाँ से रवाना की जा रही है तुर्किया के लिए उसमें क्या कुछ शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज तुर्किया को 142 टन इमदादी सामान यहाँ से रवाना किया जाएगा। सर्दी से बचाव के खैमे और दीगर अशिया शामिल हैं, जिसमें अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया भी शामिल हैं। Hearts and one soul. Our hearts beat together. The entire nation of Pakistan shares your sorrow and grief. Turkey has always stood by Pakistan during floods, earthquakes, and difficult times. At this moment, the entire Pakistan nation is standing by Turkey's resistance. And we will not spare any effort to offer whatever we can to support our brothers and sisters. Our two search and rescue teams, they were very helpful in the initial days. They were the first ones to reach and they saved very valuable lives. Yeah, we thank God for the solidarity of Pakistan and It's our duty. My brother, Excellency, it's our duty. No amount of efforts would be enough. It is just like one family. As a requirement of our relations, of course, we always want to see each other during our difficult times. वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील यहाँ से जारी है। वज़ीर आज़म ने तमाम तर चीज़ों का मुआयना किया है। तुर्किया का फ़ौजी तैयारा इमदादी सामान ले जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है। इमदादी सामान में फ़ौजी जहाज़ A400M शामिल है। इमदादी सामान में सर्दी से बचाव के खैमे और दीगर अशिया भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में आज तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला यहाँ से जारी है और तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई है कि इमदादी सामान में क्या कुछ शामिल है। तुर्किया का फ़ौजी तैयारा इमदादी सामान ले जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है और इमदादी सामान फ़ौजी जहाज़ A400M के ज़रिए यहाँ से रवाना किया जाएगा। इमदादी सामान में सर्दी से बचाव के खैमे और दीगर अशिया भी शामिल हैं। इस वक्त तुर्किया को इमदाद की ज़रूरत है। वहाँ के जो मुतासरीन हैं उनको फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान से इमदाद भेजी जा रही है। हौलनाक ज़लज़ले से मुतासर अफराद के इमदाद में पाकिस्तान पेश है और आज पहली खेप यहाँ से रवाना की जा रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज तुर्किया को 142 टन इमदादी सामान रवाना किया जा रहा है। सर्दी से बचाव के खैमे और दीगर अशिया भी इसमें शामिल हैं और यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तुर्किया का फ़ौजी जहाज़ भी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ से ये सामान लेकर वहाँ पहुँचेगा और इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म यहाँ से सामान को रवाना करने के लिए ख़ुद मौजूद हैं लाहौर एयरपोर्ट पर। तुर्किया का फ़ौजी तैयारा इमदादी सामान ले जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है। ये लाहौर एयरपोर्ट के आप मनाज़र देख रहे हैं। हौलनाक ज़लज़ले से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से इमदाद दी जा रही है। इमदादी सामान में सर्दी से बचाव के खैमे, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल हैं। They will collect them from different locations, from Lahore, Muzaffargarh, Sakkar and Karachi. And province of Sindh will send to... Ji sir, they will collecting at Sakkar sir, Okay. Sakkar sir. And then from Quetta, Taftan and then they will move across Iran and then to Turkey sir.
it's all yours, and we will be at your beck and call, Excellency. And of course, it is very, very unprecedented situation and devastation, not seen in the last 100 years. But inshallah, by the grace of God, Turkish people are very strong and brave, and under the leadership of President Tayyip Erdogan, I'm sure Turkey will come out of this difficult situation. But Pakistan and the nation is with you all the way, inshallah. Thank you very much. पाकिस्तान मुश्किल के इस घड़ी में तुर्किया बहन भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है, तुर्की के अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के लिए इमदादी सामान रवाना करने के लिए ख़ुद लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने ज़लज़ले से मुतासरा तुर्क भाइयों के लिए इमदाद का ऐलान किया था और आज पहली खेप यहाँ से रवाना की जा रही है। वज़ीर आज़म को इमदादी सामान से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई है। तुर्किया का फ़ौजी तैयारा इमदादी सामान यहाँ से लेकर रवाना होने के लिए मौजूद है। इमदादी सामान में सर्दी के लिए बचाव के लिए जो चीज़ें हैं, खैमे हैं, अद्वियात हैं और दीगर ज़रूर। हमारे जो बरादर मुल्क तुर्की में, जहाँ पर चंद दिन पहले 100 साल तारीख़ में एक बहुत ही खौफनाक और बदतरीन ज़लज़ला आया, और इसके साथ बरादर मुल्क शाम में भी ज़लज़ले ने तबाही मचाई। इस वक्त तुर्की और शाम में हज़ारों लोग, हमारे बुज़ुर्ग बहनें, भाई और बच्चे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए और हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं और इंतहाई बेसरो सामानी के आलम में तुर्की और शाम में हमारे भाई वहाँ पर अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि एक बच्ची वो अपने उस मालिक के फजल से ज़िंदा वहाँ से निकाली गई। एक और बच्चा, उसने मलबे के नीचे उसकी माँ ने उसको जन्म दिया। लेकिन इतनी तबाही देखती आंख ने पहले शायद असरे हाज़र में कम ही देखी होगी, कि जहाँ पर किसी के माँ बाप इस दुनिया से चले गए, किसी की बेटी दागे मुफारकत दे गई, और इस तरह हर तरफ हौलनाक मनाजर दिखाई देते हैं। मगर अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे पूरा यकीन है कि तुर्की के अवाम अपने लीडर मेरे भाई जनाब सदर तैयब एर्दोगान की लीडरशिप में इंशाअल्लाह इन मुश्किल हालात से ज़रूर निकलेंगे, और इसी तरह शाम के अवाम भी इंशाअल्लाह दिलेरी से मुश्किलात का मुकाबला करते हुए ज़रूर इससे निकलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तुर्की के भाइयों और बहनों के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जिस दिन ये अलमनाक वाक़या हुआ, मैंने फौरी तौर पर अपने भाई सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर बात की और उनसे ये गुजारिश की कि पाकिस्तान के अवाम न सिर्फ इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, बल्कि
جو خدمت ہمارے لائق ہے آپ ہمیں حکم دیں، ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے اس کو بجا لائیں گے بطور ایک بھائی کے، ایک مسلمان کے. اور ترکی اور پاکستان کے رشتے صدیوں سے جڑے ہوئے ہیں. خلافت موومنٹ سے بھی پہلے یہ بھائی چارہ جاری ہے، اور پاکستان کبھی ترکی کو اس وقت ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ یاد کریں کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا پاکستان میں، جس نے 1 لاکھ افراد کو موت کی نیند سلایا اور ہر طرف تباہی تھی. آپ یاد کریں 2010 میں جب بدترین سیلاب پاکستان میں آیا، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے علاقوں میں اور KPK کے علاقوں میں، تو ترکی کے صدر جناب طیب اردوان خود پاکستان تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ امینہ طیب اردوان بھی ساتھ تشریف لائیں، اور ملینز آف ڈالرز کی امداد پاکستان کو دی. گاؤں کے گاؤں نئے بسائے، ہسپتال بنائے، فیلڈ ہاسپٹلز پہنچائے. میں کس بات کا ذکر کروں، اور ترکی کے عوام نے اور ترکی کے صدر طیب اردوان نے پاکستان کے ساتھ رابطہ اس وقت تک قائم رکھا جب تک آخری آدمی اپنے گھر میں جا کے دوبارہ بحال نہیں ہوا. یہ ہے ترکی اور پاکستان کے تعلقات کی کہانی، جو کہ ایک خاندان کی کہانی ہے. آج میرے ساتھ ترکی کے کونسل جنرل امیر ازبے یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور حت المقدور جو کچھ بھی ہماری بساط میں ہے انشاءاللہ ہم ترکی کے عوام اپنے بھائیوں اور بہنوں کے قدموں میں نچھاور کریں گے. جس دن یہ واقعہ ہوا اسی رات ہم نے پاکستان آرمی کی جو میڈیکل ٹیم، ریسرچ ٹیمز اسی رات وہاں پر روانہ کر دی گئیں. اس کے بعد ایئر برج قائم ہو چکا ہے جس کے ذریعے ریلیف گڈز اور خاص طور پر ونٹرائزڈ ٹینٹس یعنی خیمے جو کہ سردیوں میں، آپ کو علم ہے کہ وہاں پر شدید برف پڑ رہی ہے، شدید سردی ہے، اور وہاں پر خیموں کی اس وقت شدید ضرورت ہے جو کہ یعنی برف اور سردی سے وہاں پر عوام کو بچا سکیں. وہ ہم نے اس کی ترسیل شروع ہو چکی ہے، اور وہاں پر جہاز ہمارے یہ سامان لے کے دن رات آ جا رہے ہیں. آج اس وقت آپ پیچھے دیکھیں تو یہ ترکی کا ان کی ایئر فورس کا جہاز ہے جو انہوں نے بھجوایا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر کتنی شدید مشکلات اور ضروریات ہیں، کمبلوں کی، ان خیموں کی، اور گرم کپڑوں کی، اور دوسری اشیاء کی. ابھی اس جہاز میں 20 ٹن یہ ونٹرائزڈ خیمے لاد کر یہ ابھی روانہ ہو جائے گا. ابھی آدھے پونے گھنٹے میں پاکستان ایئر فورس کا ایک اور جہاز یہاں پر آئے گا اور سامان لے کر ترکی روانہ ہوگا. آج PIA کی ایک 777 کا جہاز سامان کو 15 ٹن سامان لے کر ترکی روانہ ہو چکا ہے، اور آج 100 ٹرکس 100 ٹن سامان NLC نیشنل لاجسٹکس جو سیل ہے ان کے ٹرکس آج لے کے وایا ایران ترکی جائیں گے، جس میں کمبل بھی ہیں، جس میں یہ ونٹرائزڈ
یہ ٹینٹس بھی ہیں اور دوسرا سامان اس میں جائے گا 100 ٹن کا. اس میں میں صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ کمبل کے عطیات انہوں نے دیے ہیں جو کہ اس 100 ٹن کے اس کانوائے میں شامل ہوں گے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 1122 کی ٹیم جو روانہ کی ترکی اور دوسرا جو سامان ہے اس میں بھرپور یہ اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. آپ یاد کریں کہ جب یہاں پر سیلاب آیا تھا تو ہماری بہن محترمہ امیدہ طیب اردوان نے نہ صرف استنبول، انقرہ اور کونیا اور دوسرے ترکی کے شہروں میں باقاعدہ جا کر اپیل کی مخیر حضرات سے، کاروباری حضرات سے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور وسائل سے نوازا ہے، ان کو اپیل کی کہ وہ پاکستان کے اس وقت دکھی عوام کے لیے اپنے عطیات دیں. انہوں نے اپنا جو ہار ہے وہ انہوں نے عطیے کے طور پر پاکستان کے دکھی عوام کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کیا. یہ ہے وہ دلی محبت اور یگانگت ترکی اور پاکستان کے عوام کے ساتھ. آج ہمیں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، بھائی چارے اور دوستی. اور اس وقت جس طرح ایک خاندان ہوتا ہے اور دکھی خاندان کے افراد، جو کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے لیے پورا خاندان تڑپ رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم نے آج اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں اور شام کے بھائیوں اور بہنوں کی ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کے پوری طرح ان کا ہاتھ تھامنا ہے. میری کل پاکستان کے 4 وزرائے اعلیٰ سے فون پہ بات ہوئی اور ان کو میں نے گزارش کی کہ جس طرح NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی، جس کے سربراہ چیئرمین جنرل انعام حیدر یہاں کھڑے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور باقی میرے جو سیاسی ساتھی وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ صوبوں کی لیڈرشپ ہے یا وفاق میں. تو انہوں نے عطیات وصول کرنے کے سینٹرز کھولے ہیں جو 13، جو کافی نہیں تھے. لہٰذا میں نے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے خود گزارش کی کہ وہ اپنے منصوبے میں ہر ضلع میں ایک سینٹر کھولیں، چاہے وہ PDMA ہو جو کہ صوبے کا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے، یا وہ ڈپٹی کمشنر کے حوالے کریں اور وہاں پر عطیات چاہے وہ کیش میں ہوں چاہے وہ کائنڈ میں ہوں، یعنی کمبل، گرم کپڑے، لحاف، ٹینٹ جو بھی ہو، یا جو فوڈ آئٹمس جو بھی ہوں، ان کو وصول کر کے تو پھر وہ NDMA سے وہ رابطہ قائم کریں. جو کیش، جو پیسے عطیات ہیں روپوں میں، وہ میرے اکاؤنٹ میں، جو وزیر اعظم کا اکاؤنٹ ہے ترک عوام کی بحالی کے لیے، اس میں جمع ہو جائیں گے. اور جو کمبل، خیمے اور خوراک کی چیزیں وہ NDMA جو ہے وہ ان جہازوں کے ذریعے یا ٹرک کے ذریعے انشاءاللہ وہ ترکی پہنچا دیں گے. اسی طریقے سے آج جمعہ کا مبارک دن ہے. میں نے کل جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں مفتی صاحب، ان کو میں نے کل فون پہ گزارش کی کہ وہ آج تمام مساجد میں، تمام جو مسالک کے مساجد ہیں، مکتبہ فکر، ان سب کو وہ اپیل کریں کہ آج مساجد میں ترکی کے عوام کے لیے، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، شام میں جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لیے احصال ثواب، ان کے لیے دعا مغفرت فرمائیں، اور ساتھ عطیات کے لیے اپیل کریں. اور جو عطیہ وصول ہوں، اسی طرح جس طرح میں نے بھی بتایا، ڈپٹی کمشنرز یا PDMAs، وہ اگر کیش ہے تو وہ میرے اکاؤنٹ میں، وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا. جو اشیاء ہیں وہ NDMA کو پہنچ جائیں گی اور وہ آگے ترکی پہنچا دیں گے. اسی طریقے سے میں نے کل جو وزیر تعلیم ہیں رانا تنویر صاحب، ان کو گزارش کی، اور یہی بات میں نے وزرائے اعلیٰ سے بھی کہی کہ وہ ملک بھر کے وفاق میں اور صوبوں میں جو اسکول ہیں ان کے والدین کو گزارش کریں کہ وہ 10 روپے
फी बच्चा अतिया दे अपने तुर्क भाइयों और बहनों के लिए। और इसी तरह दर्जा बदर्जा जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जो इंजीनियरिंग या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब को उनको 15 रुपये या 20 रुपये के वो अतियात दें पर स्टूडेंट। इससे न सिर्फ पूरी कौम में अखुवत मोहब्बत की एक लहर दौड़ेगी, बल्कि दुनिया देखेगी कि वाकई आज कल पाकिस्तान मुसीबत में था। आप देखिए हालिया सैलाब में तुर्की की इमदाद के इमदादी जहाज़ उन बरादर ममालिक में सर फहरिस्त थे जो फ़ौरन जो पाकिस्तान इमदाद लेके आए, चाहे बलूचिस्तान के लिए, चाहे सिंध के लिए, चाहे केपी के लिए, चाहे पंजाब की जनूबी अजला के लिए। और तुर्की ने एयर ब्रिज बना दिया था और दिन रात उनके जहाज़ सामान लेके आ रहे थे। मेरे भाई तैयब अर्दवान हर चौथे दिन मुझे फ़ोन करते थे। तुर्की की टीमें आई, मेडिकल टीम्स आई, रिसर्च टीम्स आई, उन्होंने फिर बेशुमार उन्होंने अपने फील्ड हॉस्पिटल भिजवाए। मैं क्या क्या गिनवाऊँ। फिर उन्होंने ट्रेन के ज़रिए 13 ट्रेनें आईं सैकड़ों टन सामान लेकर। जहाज़ भी बाई बैरी जहाज़ भी आया था, बाई सी भी उनका सामान आया। जी 3 दिन पहले पहुंचा कराची। जी, तो ये वो अखुवत और मोहब्बत का मिसाली मुजाहरा है जो कि दुनिया में एक यूनिक हैसियत रखता है, एक मुनफरद हैसियत का हामिल है। तो आज मेरी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से मेरी अपील है, मेरी अपने बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों से अपील है जो गुरफ़ा तजारत, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ पर जो बैठे हैं हमारे अजीम सनतकार ताजर, उनसे अपील है, साहिब हैसियत लोगों से अपील है, ताजरों से अपील है, और जो फलाही इदारे हैं उनसे अपील है कि वो आगे बढ़ें, इस मुसीबत की घड़ी में अपने तुर्क भाइयों और बहनों का हाथ थामें कि इससे आप दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। यकीनन इस वक्त बड़े मुश्किल हालात है, लेकिन जब दिल धड़क रहा हो और वक्त कुर्बानी मांग रहा हो तो फिर इसार और कुर्बानी के फिर जो जज्बा जो मौजन होता है दिलों में, उसकी फिर एक उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं समझता हूँ कि हमें आज जितनी भी इसार और कुर्बानी का मुजाहरा कर सकते हैं वो कम होगा। इसके लिए मैं आप सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपको मैं दिल की गहराइयों से मैं अपील करूँगा कि आप इसमें आगे बढ़ें और दिल खोल कर अतियात दें। इस हवाले से मैंने एक वफाक के लेवल पर कमेटी बना दी है जिसके चेयरमैन हैं जनाब एहसन इकबाल साहब। पिछले जो सैलाब आया था उसमें भी वो चेयरमैन थे और बड़ी अर्क रेजी से उन्होंने काम किया था, उनकी टीम ने काम किया था, जिनमें चेयरमैन एनडीए में शामिल थे जो इस वक्त को कमांडर जो मुल्तान हैं, अब उनकी जगह जनरल इनाम हैदर ने ले ली है। साथ उनके दूसरे वज़रा थे हमारी वफाक की हुकूमत के, जिसमें शहरी रहमान साहबा थी, जिसमें जनाब हमारे सरदार याद सादिक थे, और दर्जा बदर्जा तमाम इन लोगों ने, और सिंध के वज़ीर आला ने, बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने, पंजाब की हुकूमत ने, केपी, सब ने अपना हाथ बढ़ाया। AJK और गिलगित बल्तिस्तान ने। आज तुर्क भाइयों और बहनों की हमें उनकी मदद को पहुंचना है। वो हमसे वो कहेंगे नहीं, लेकिन यह अखुवत और मोहब्बत और इसार का जो रिश्ता है उसका तकाजा है कि हम बिन कहें, बिन सवाल किए हम उनकी खिदमत पहुँचें, जिसका दिन रात इस वक्त पूरी कौम मुजाहरा कर रही है। मैं अपना इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिपा सलार पाकिस्तानी फ़ौज का, जिन्होंने हमारी रिसर्च टीम के लिए अपना फिल फॉर उन्होंने टीम भिजवाई और मेडिकल टीम भिजवाई। मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। एयरफोर्स के चीफ़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, अपने जहाज़ मुहैया कर रहे हैं। नेवल चीफ़ का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्हें अपना जहाज़ उन्होंने ऑफ़र किया है जो कि 800 टन वज़न का सामान लेकर तुर्की जाएगा एक, और एक शाम जाएगा। इसी तरीके से मैं सूबाई हुकूमतों का शुक्रगुज़ार हूँ और दर्जा बर दर्जा तमाम अपने
साथियों का, हुकूमत के अरकान का और ताजरों का और सनतकारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एयरपोर्ट की जो इंतज़ामिया उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस वक्त पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं। और ये एक लंबा सफ़र है। मैं अभी बताना चाहता हूँ, अभी तो चंद दिन गुजरे हैं, देखिए कि हर रोज़ अमवात बढ़ रही हैं। अभी चंद दिन पहले चंद सौ थे, आज 20,000 से तजावज़ कर गई हैं अमवात, दोनों तुर्की में और वहाँ पे शाम में। तो अल्लाह ताला करे कि ये अमवात कम से कम हो, लेकिन जो इंसानी जो अक्ल ये बताती है कि तबाही बेतहाशा हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुर्की के लिए जो इस वक्त जो हमने जो सामान जो डिस्पैच कर दिया है, 434 जो हमने भेजे हैं, ये 32 टन भेजा है हमने सामान विंटराइज टेंट्स का। जो सिंगल प्लाई के जो टेंट्स हैं ये इतने ज़्यादा काम नहीं करेंगे, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सिंगल प्लाई का टेंट काम नहीं करेगा खैमा, वो विंटराइज होना चाहिए। वो हमने 4 टन भेजे हैं, 5 टन हमने अपना ये ब्लैंकेट्स भेजे हैं, ड्राई राशन भेजा है। और इस तरह ये हमने यानी हुकूमत पाकिस्तान ने 10 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस किया, 10 अरब रुपए का, जो कि सामान ख़रीद कर इंडिया में वो भिजवाएगा। और सूबे जो है इंशाअल्लाह इसके अलावा अपना हिस्सा डालेंगे। इसी तरह मुखय्यर हज़रात, इस तरह ताजर हज़रात, सनतकार वो अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस किया है, जो सामान ख़रीद कर, जिसमें खैमे हैं, जिसमें कंबल हैं, जिसमें खुराक है, जिसमें कपड़े, और मेहरबानी करके सेकंड हैंड कपड़े नहीं भिजवाने। देखिए वो हमारे भाई हैं। कुरान करीम की आप आयत पढ़ लें, हुक्म पढ़ लें अल्लाह ताला का, नबी करीम की उसवा हसना को देख लें कि वही चीज़ तजवीज़ करो अपने भाई के लिए जो ख़ुद इस्तेमाल करते हो। लिहाजा कोई वहाँ पर सेकंड हैंड कपड़ा ना ले, वो ना कोई वहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, ना हमें ये काम करना चाहिए। जो चाहे एक चीज़ दें, लेकिन नई चीज़ दें, ताकि वो तुर्क भाई और बहन देख कर खुश हों और आपके लिए दुआ करें, दिल से दुआ करें। तो ये हम सामान जो है इंशाअल्लाह हमने जो बनाया है 1486 टन हम भेजेंगे तो तुर्की। और इसी तरह हम अपने शाम भी हम 1486 टन बहरी जहाज़ से हम यानी ट्रकों के ज़रिए और हवाई जहाज़ों के ज़रिए ये सामान जाएंगे। और अब इसके अलावा जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो अतियात देंगे वो उसके ओवर एंड अबव इसके ऊपर होंगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि इस मुसीबत की घड़ी में ना सिर्फ आप उनके लिए दुआ करेंगे, 22 करोड़ आवाम के दिल मग़मूम हैं, बल्कि आप हर चीज़ को एक तरफ रख के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के अतियात तुर्क भाइयों के लिए, बहनों के लिए आप भेजेंगे और दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मावनत का। और मैं अपने काउंसिल जनरल जो तुर्की के हैं उनके ज़रिए जनाब तैयब अर्दोग़ान साहब को और तुर्की के करोड़ों आवाम भाइयों और बहनों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, वालिदैन, असातिज़ा, टीचर्स, एक मज़दूर, एक दुकानदार, एक रेडी फरोश, कारोबारी, हुकूमत, सब मिलकर इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े हैं। फ़िक्र न करें, ये मुसीबत की घड़ी गुजर जाएगी। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। Would you like to say something? Yes, of course. ये ज़रा एक बात Say कर। something before? Your Excellency, it is very difficult to describe with words the extent of the calamity that has hit Turkey in the shape of earthquake. I would like also to reiterate that the affection between the peoples of Turkey and Pakistan is very strong. Our bilateral relations have deep-rooted historical background. Our solidarity is unique and special. As a requirement of these strong ties, we would like to see each other next to us during difficult times when there is a need. Today we witness another occasion for showing the true friendship between our countries.
On behalf of the Turkish people and the Turkish government, we are deeply thankful to Your Excellency for the solidarity of the people of Pakistan and government of Pakistan regarding the deadly earthquake disaster in Turkey. The prayers, condolences, message of solidarity and relief efforts. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना करने के मौके पर बात करते हुए कहा कि तुर्किया और शाम में हमारे भाई इंतहाई बेसरो-सामानी के आलम में अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं और इतनी तबाही देखी है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हर तरफ हौलनाक मनाजिर दिखाई दे रहे हैं।